आप लोग रोओगे आज रात को, जो लोग भी तंबाकू खाते हैं। ये तंबाकू की जड़ी बूटी कहां से आई? अब पूरी कथा सुना दें हम तो बहुत लंबी है, लेकिन सुना ही देते हैं। इंद्र ने सुरभि महायज्ञ किया और उस यज्ञ के बाद गाय प्रकट हो गई। गाय ने प्रकट होकर के इंद्र से कहा वरदान मांगो। इंद्र ने कहा जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो 33 करोड़ देवताओं की रक्षा करने के लिए आप 33 करोड़ रूप धारण करके प्रकट हो जाना और हमारी रक्षा करना। इंद्र यज्ञ करता रहता है क्योंकि दैत्यों से युद्ध चलता है उसका, तो कभी किसी की सहायता कभी किसी की सहायता। तो उसने सुरभि महायज्ञ किया गायों की प्रसन्नता के लिए। गाय ने तथास्तु, जब तुम बुलाओगे तब हम 33 करोड़ रूप धारण करके तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। अब हुआ क्या, देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति के पास में जो छत्र था, जिस छत्र के नीचे तो बैठती थी, वो किसका था? पानी का, वरुण का छत्र था, जल का छत्र था उनका। इतना सुंदर था, इतना सुंदर था जिसकी कोई सीमा नहीं। और दूसरे अदिति के जो कानों के कुंडल, वो भी बड़े सुंदर थे। इन दोनों का हरण कर लिया भौमासुर नाम के दैत्य ने। सावधानी से सुनिए सब लोग। भौमासुर नाम का दैत्य अदिति मैया के छत्र और कुंडल चोरी करके ले गया। देवताओं ने लड़ाई की तो अब छत्र में इतना बल था कि उसके नीचे कोई बैठ जाए तो भगवान नारायण भी उसको कुछ नहीं कर सकते, इतना बल था उसमें। छत्र के नीचे कोई बैठ जाए तो नारायण के अलावा कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये उस छत्र की शक्ति थी। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, द्वारिकाधीश। तब द्वारिकाधीश का तीसरा विवाह हुआ था सत्यभामा के साथ। एकादश स्कंद की कथा है ये। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले हमारी माता के छत्र और कुंडल आप लेके आओ भौमासुर से। भगवान बोले ठीक है। भौमासुर के पास गए, भौमासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और छत्र और कुंडल जैसी लाए तो सत्यभामा जो तीसरी पत्नी भगवान की, उसको वो छत्र और कुंडल बड़े भागे। उसने कहा अदिति के लिए हम दूसरे बनवा देंगे, ये छत्र और कुंडल हमको दे दो आप। भगवान बोले अरे देवता अपने सब बालक हैं, कोई बात नहीं, रख लो तुम। और वो छत्र और कुंडल कौन ले गई? सत्यभामा। इंद्र ने पूछा भगवान से प्रभु मेरे छत्र और कुंडल? भगवान बोले वो हमारी गृहिणी सत्यभामा को प्रिय लगे तो उन्होंने रख लिया, हम दूसरे बनवा के आपकी माता को दे देंगे। इंद्र इस बात पर गुस्सा हो गया, बोले कि आपने ऐसा कर कैसे दिया? वो मेरी मां के छत्र है, मेरी मां के कुंडल है, आप ऐसे कैसे दे सकते हैं हमसे बिना पूछे? भगवान बोले मुझे तेरी आज्ञा की आवश्यकता है? अरे ऐसे छत्र ऐसे कुंडल हजारों प्रकट कर दूंगा, दे देना अपनी मां को। इंद्र हट करने लगा, मुझे वही चाहिए। भगवान बोले आज तेरी हट हम देख लेंगे, वही नहीं देंगे, तू चाहे जो कर ले। तो इंद्र 33 करोड़ देवताओं की सेना लेकर के भगवान से लड़ने आ गया। बोले आपसे युद्ध करेंगे हम और छत्र और कुंडल लेके आएंगे। भगवान बोले भौमासुर से लड़ा नहीं गया तो मुझसे युद्ध करोगे? तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके स्वर्ग लोक पहुंच गए। बोले आज इन देवताओं को ही देखेंगे, हम हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण खड़े, सामने 33 करोड़ देवता। भगवान बस गरुड़ जी को आज्ञा करने ही वाले थे, गरुड़ जी की एक पंख की हवा से 33 करोड़ देवता उड़ जाते। इंद्र बोला 1 मिनट रुकिए। भगवान बोले क्या करोगे? बोले अपनी सेना पूरी कर लूं। बोले पूरी? तो बोले नहीं अभी कोई रह गया है। तुरंत उसने सुरभि गैया का स्मरण किया और प्रत्येक देवता के आगे एक एक गाय प्रकट हो गई और उनकी रक्षार्थ खड़ी हो गई। और गाय भगवान से कहती है प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैंने वचन दिया है कि आप देवताओं की एक बार में रक्षा जरूर करूंगी। यदि आप इन देवताओं को कुछ कहना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हम गायों का वध करना पड़ेगा। भगवान तो कर ही नहीं सकते। गौ संत प्रेमी ब्राह्मणों के लिए तो भगवान जन्म लेते हैं, भगवान गाय को मारे? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान मुस्कुरा गए, बोले कोई बात नहीं, ठीक है, छत्र और कुंडल वापस मिल जाएंगे तुम्हारे, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, हम हार गए, स्वीकार करते हैं। और देवता आनंद मनाने लगे, बोले हम जीत गए, हम नारायण से भी जीत गए। सुरभि के नेत्रों में आंसू आ गए, बार बार क्षमा करें, मुझे नहीं पता था ये आज मुझको बुला लेंगे, लेकिन प्रभु मैंने जो प्रतिज्ञा दी थी, जो वरदान दिया था उसका पालन किया। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी चलो वापस चलो। गरुड़ जी के आंख ताम्र वर्ण की हो गई, क्रोध के कारण गायों से कहने लगे अरे तुम्हारे लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते और आज तुम उनके विपक्ष में खड़ी हो। और इस क्रोध से गरुड़ जी ने जैसे ही पंख फैलाए और क्रोध से जैसे ही पंख पृथ्वी पर मारे हैं तो उनके वेग से गाय जो थी उन गायों के अंग प्रत्यंग में चोट आ गई और उन चोटों में से जो रक्त निकला वो रक्त पृथ्वी पर गिरा, उसमें से तंबाकू प्रकट हुआ। अब खाओ तंबाकू, गाय के रक्त से प्रकट हुआ है तंबाकू। इसीलिए तंबाकू खाने वाले को कैंसर जैसी सही ना होने वाली बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें गाय का रक्त विद्यमान है। नहीं तो ऐसी वस्तु पृथ्वी से